हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है हेलो एल्केन बनाने की विधियां। आपको यहाँ पे मैं 5 विधियां कराने वाला हूँ, तो सभी विधियों को अच्छे से समझना है। वीडियो थोड़ा सा यदि लंबा भी हो जाए, लेकिन आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छे से समझना। बेसिक से कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला विधि है आपके लिए एल्केनों पर हैलोजनों की अभिक्रिया से। मतलब एल्केन है आपके पास, उसमें हैलोजन अम्ल की क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो होता क्या है स्टूडेंट, सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की क्रिया हैलोजन तत्वों से कराते हैं तो हैलो एल्केन बनता है या एल्किल हैलाइड बनता है। हैलो एल्केन, ध्यान रखना, हैलो मतलब हैलोजन तत्व, एल्केन स्टूडेंट आपको पता होगा CnH2n+2 एक एल्केन समूह होता है। तो ये जब हैलोजन तत्व एल्केन से क्रिया करते हैं तो हैलो एल्केन बनाते हैं। तो ये पहला मेथड डायरेक्ट यही है कि एल्केन पर हैलोजन की क्रिया करा दें, ठीक है। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है ना, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है। किसके साथ एल्केन क्रिया करता है, तो हैलोजन तत्वों के साथ। अब हैलोजन तत्व कौन कौन से हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सभी के सभी हैलोजन तत्व हैं। सभी के सभी हैलोजन तत्व हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेन्नासीन। तो हैलोजन तत्व के साथ क्रिया करता है। तो अब कराते हैं अभिक्रिया। तो अभिक्रिया में पहले आपको लेना है क्या, देखिए, यदि मैं कह दूं R, तो R है एल्किल, लेकिन इसमें यदि एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो कहलाता है एल्केन। क्योंकि प्यारे भाइयों, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने से एल्किल बनता है। अच्छा, एल्किल में जब एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो एल्केन कहलाएगा। तो RH जहां भी कभी भी लिखा रहे तो वो कहलाएगा एल्केन, लेकिन यदि सिंगल R बस लिखा है तो वो कहलाता है एल्किल। इसकी क्रिया हैलोजन तत्वों से तो X2 से क्रिया करा दें, है ना। अब ये होगा किस पर, सनलाइट। किस पर, सनलाइट, LIGHT लिखना है ना, GHT सनलाइट पे होता है, LIGHT लिखना, सनलाइट की उपस्थिति में। तो देखिएगा, ये जो R है एक X से क्रिया करता है तो RX बनाता है, और जो एक H है एक X से जुड़ करके HX बना लेता है। ये हो गया आपका नॉर्मल फार्मूला। अब इस पे रिएक्शन करा दो। जैसे R के जगह आप ले लो क्या, CH3 और एक H जुड़ जाएगा तो CH4। इसका नाम क्या होगा प्यारे भाइयों, मेथेन। पूरा नाम बताते चलूंगा। इसकी क्रिया क्लोरीन से करा दो, ठीक है। किसके उपस्थिति में, सनलाइट। किसके उपस्थिति में, सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहां पर आपका एक हाइड्रोजन निकलेगा तो CH3 बचेगा, और यहां से एक क्लोरीन जुड़ जाएगा तो ये Cl हो जाएगा, और जो H है Cl से क्रिया करके HCl का निर्माण करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब इसका नाम यदि मैं आपसे पूछूं तो ये मेथिल समूह जुड़ बनता है, क्योंकि मेथेन से यदि एक हाइड्रोजन निकल गया तो मेथिल, और ये क्लोराइड है ना, क्या है, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन है। तो ये बन गया आपका क्या स्टूडेंट, एल्केनों पर हैलोजनों की क्रिया से एल्किल हैलाइड बन गया। अब इतना ही नहीं, यदि आपसे पूछ दिया जाए एक रिएक्शन, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाओ, ठीक है। देखना मैं क्या चीज करा रहा हूं, मेथेन से, किससे प्यारे भाई, मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाओ। ये चीज यदि आपसे पूछ दिया गया, ठीक, ये चीज पूछ दिया जाए तो कैसे रिएक्शन कराओगे। तो यहां पर मैं रिएक्शन कराने वाला हूं, वीडियो को अंत तक देखते चलो, बड़ा ही मजा आएगा आज की रिएक्शन में। अब मैं करा दूंगा मेथेन की क्रिया क्लोरीन से, तो आपको यहां लेना है CH4, ठीक है। इसकी क्रिया किससे कराना प्यारे भाइयों, क्लोरीन, Cl2 से। तो एक H यहां से निकलेगा और एक क्लोरीन से क्रिया करके HCl बाहर निकल गया, एक H यहां से निकल गया तो CH3 बचा, और एक क्लोरीन जुड़ गया। ये क्लियर। हमको क्या बनाना है, टेट्राक्लोराइड, यानी 4 क्लोरीन जुड़ जाए। पुनः इसकी क्रिया करा दें HCl से, सॉरी Cl2 से, Cl2 से करा दें तो एक Cl पुनः एक H निकालेगा तो HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। यहां पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2, एक हाइड्रोजन तो निकल गया, और यहां पर स्टूडेंट 2 क्लोरीन जुड़ जाएगा तो Cl2 बन गया। पुनः अगले स्टेप में क्लोरीन से क्रिया करा दें, पुनः एक हाइड्रोजन निकलेगा तो HCl बना लेगा, और यहां पर बचेगा आपका CH, यहां पर बचेगा और Cl3। ये प्यारे भाई ये है क्लोरोफॉर्म।
यहां पर यदि आपसे कोई पूछ दिए ये कौन सा यौगिक है, तो क्लोरोफॉर्म। आगे चलकर इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से आपका प्लेलिस्ट बना है, वहां पर आप देख लेना। पुनः क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो पुनः HCl बाहर हो जाएगा। अब यहां से हाइड्रोजन निकल करके यहां पूरा का पूरा क्लोरीन हो गया संख्या 4। ये आपका बन गया मीथेन से। किससे बना, ये था मीथेन। और ये क्या है प्यारे भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये बन चुका है आपका कंप्लीट। कभी यदि ऐसा पूछ दिया जाता है ना तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये पहला अभिक्रिया भी देखो इतना लंबा चौड़ा आ रहा है। एल्केन पर हैलोजन की अभिक्रिया से हमारा हो गया कंप्लीट। एक प्रकार से हाइड्रोकार्बन से हम बना दिए क्या, हैलो एल्केन। अब हाइड्रोकार्बन से यदि बात करें तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार से हैलो एल्केन बनाता है। एक तो आपका डायरेक्ट एल्केन से बन चुका और दूसरा बनता है एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों की क्रिया से। यानी आपके पास एल्कीन है और उस पर हैलोजन अम्ल की क्रिया करा दें। अच्छा, हैलोजन अम्ल की क्रिया कराने से एक मार्कोनिकाफ का नियम बनता है। तो जो दूसरा अपना मेथड है वो है एल्कीन में हैलोजन के योग से, इसको हम मार्कोनिकाफ का भी नियम कहते हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं अपना दूसरा नियम। तो देखिए दूसरा मेथड एल्कीन पर हैलोजन अम्लों के योग से। अच्छा, एल्कीन पर जो हैलोजन अम्लों का योग होता है उसी को कहते हैं मार्कोनिकाफ का नियम। मतलब जब एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग होता है तो सीधे जो हैलोजन अम्ल होता है वो द्विबंध पर योग होता है। थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो मैं लिखा हूं यहाँ पर आपको लिखना, जो लिखा हूं उसको लिख लेना, लेकिन समझना है जो मैं समझा रहा हूं, चीजें समझना अच्छे से। मैं क्या कह रहा हूं कि जब एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की क्रिया होती है तो सीधे द्विबंध पर योग होता है। मतलब जिस कार्बन पर द्विबंध लगा होता है उसी पर जो हमारा हैलोजन तत्व है वो जुड़ता है। अब ये जो नियम है वो मार्कोनिकाफ का नियम भी कहलाता है। तो मार्कोनिकाफ का नियम क्या है कि जब द्विबंध पर योग होता है तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। बिना एग्जाम्पल आप नहीं समझ पाओगे कि जब एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग होता है तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। फिर से, जब द्विबंधयुक्त कार्बनिक यौगिक पर हैलोजन अम्ल का योग होता है या एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग होता है तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब आप कहोगे एग्जाम्पल से ही तो समझेंगे, तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं। आपके पास कोई भी द्विबंधयुक्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे यहां पे मैं ले लेता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया HBr से करा दिया, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहां पे है। अब देखना, जब एल्कीन के साथ किसकी क्रिया होती है, हैलोजन अम्ल की क्रिया होती है, तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अच्छा, तो ये CH3 हो गया और ये हो गया आपका CH, यहां पे तो आके ब्रोमीन जुड़ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है अब दूसरे के साथ जुड़कर CH3 बना देगा। तो इसकी कंप्लीट हो गई रिएक्शन। इसमें डबल बॉन्ड की आवश्यकता नहीं क्योंकि कार्बन की वैलेंस 4, तो 1 2 3 और एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ के रखा है। तो क्या सीखा आपने मार्कोनिकाफ का नियम में, क्या सीखा आपने कि जब द्विबंधयुक्त कार्बनिक यौगिक से हैलोजन अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अच्छा, अब आप कहोगे किसी भी कार्बन जहां पे नहीं, द्विबंधयुक्त उस कार्बन से जुड़ता है, उसी कार्बन से जुड़ेगा जिसमें डबल बॉन्ड लगा हो और साथ में हाइड्रोजन की संख्या कम हो। प्यारे भाइयों, उसी कार्बन के साथ कौन जुड़ता है, तो ऋणात्मक भाग जुड़ता है। तो ये बन गया आपका 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 नंबर पे तो 2 ब्रोमोप्रोपेन। हम तो केवल आपको समझा रहे मार्कोनिकाफ का नियम और एल्कीन पर हैलोजन अम्लों का योग, यानी एल्कीन पर हैलोजन अम्लों के योग से स्टूडेंट क्या बन जाता है, हैलो एल्केन बन जाता है, जिसे मार्कोनिकाफ ने भी समझाया था कि द्विबंधयुक्त कार्बनिक यौगिक से जब हैलोजन अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये हो गया कंप्लीट। इसके यदि विपरीत देखा जाए तो मार्कोनिकाफ के विपरीत होता है एक नियम जिसे पेरोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव कहा जाता है,
ठीक है ना। इसके एक विपरीत नियम होता है जो कि यदि उल्टा जुड़ जाए, यानी Br यहाँ पर CH3 पे जुड़ जाए और यहाँ पर H जुड़ जाए तो ये खराश प्रभाव कहलाता है। तो ये पेपर में कभी पूछा नहीं जाता। तो ये हो गया आपका दूसरा मेथड। ठीक है, अब अपन समझने वाले हैं क्या तीसरा मेथड, जो कि मेथड है हुंसडीकर अवक्रिया। तो हुंसडीकर अवक्रिया में आपको समझना है कि बसी अम्लों के सिल्वर लवण के कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन पर क्लोरीन या ब्रोमीन की अवक्रिया होने पर एल्किल हैलाइड बनते हैं। मैंने कहा ना आपको बेसिक समझाऊंगा। अच्छा, बसी अम्ल क्या, पहले यही समझना जरूरी है कि बसी अम्ल क्या चीज है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आप लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल समझते होंगे कि जैसे आपके पास यहाँ पर COOH यदि समूह है, कार्बोक्सिल समूह कहलाता है, इसको ओइक एसिड कहते हैं, है ना। तो इसी को हम कहते हैं बसी अम्ल। समझ पा रहे हैं, जैसे किसी कार्बनिक यौगिक में COOH जुड़ा हुआ है तो वो बसी अम्ल है। अब RCOOH हो गया, ये बसी अम्ल हो गया। जब यहां से AH निकल गया और इसके जगह कोई भी आपका, है ना, अन्य तत्व, जैसे ये सिल्वर जुड़ गया तो सिल्वर का बसी लवण कहलाया। किसका बसी लवण कहलाया? सिल्वर का बसी लवण कहलाएगा। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे प्यारे भाइयों? क्लोरीन या ब्रोमीन से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। यौगिक का नाम जरूर आप लिखते चलो। तो ये बसी अम्ल है, इससे हाइड्रोजन निकल गया, H निकल गया और आपका जो है ना अधातु जुड़ गया यदि, तो वो क्या बना देता है? लवण बना देता है। तो यहां पर मैं क्रिया करा दूं तो आपको क्या लेके चलना है स्टूडेंट? तो वसी लवण, तो RCOO किसका वसी लवण? सिल्वर का, तो Ag जुड़ गया। इसकी क्रिया किससे कराना है? ब्रोमीन या क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? R जो है Br से क्रिया करके RBr बनाएगा, Ag जो है Br से क्रिया करके AgBr बनाएगा, प्लस स्टूडेंट आपका CO2 जो है अलग होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? अलग हो गया। अब R की जगह कोई भी एल्किल समूह ले लो, जैसे C2H5 COOAg, ये सिल्वर का बसीय लवण है। इसकी क्रिया ब्रोमीन या क्लोरीन से करा दो। किसकी उपस्थिति में? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो क्या बनता है? R की जगह आपका C2H5 है ना, और यहां पर स्टूडेंट Br है, जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा, इसका नाम क्या है? तो दो कार्बन है तो कहते हैं एथिल, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर मैंने कराया है, जिसे आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसके बाद Ag जो है एक Br से क्रिया करके AgBr बना लिया, साथ में जो है स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्रिया करके CO2 बना लिया। तो ये हो गया हुंसडीकर अवक्रिया कि बसी अम्लों के सिल्वर लवण के कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन पर क्लोरीन या ब्रोमीन की अवक्रिया कराने से एल्किल हैलाइड बनता है। क्या? बसी अम्ल। ये बसी अम्ल का सिल्वर लवण है, सिल्वर से बना सिल्वर लवण हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 की विलयन में क्लोरीन या ब्रोमीन गैस हम प्रवाहित करते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है, जो कि हमको प्राप्त हो चुका। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। प्लीज यार वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लिए यदि हम मेहनत करते तो प्लीज आप लोगों को इतना दायित्व बनता है कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो। आपका थोड़ा सा सपोर्ट है ना, हमारा एक हेल्पफुल हो सकता है। आपका एक शेयर किसी जिंदगी को बदल सकता है, इसलिए प्लीज आप शेयर कर दिया करें। ठीक है, तो ये हो गया हुंसडीकर विधि। अब देखते हैं अगला विधि। तो चौथा मेथड है आपके लिए एल्किल हैलाइडों के विनिमय से, हैलाइड विनिमय से। हैलाइड विनिमय का मतलब क्या होता है? हैलोजन तत्व को ही अदल बदल दिया जाए। जैसे स्टूडेंट आपके पास एल्किल हैलाइड है और एल्किल हैलाइड के जगह, है ना, हैलाइड को चेंज करके दूसरा हैलाइड जोड़ दे। जैसे यहां पर मैं एक सिंपल अपक्रिया करा रहा हूं। आपके पास है RX, यानी एक X है, हैलोजन तत्व है, इसके जगह हम क्रिया करा दे NaI से। तो ये क्या करेगा? इस X को निकाल देगा और हैलाइड विनिमय मतलब दूसरा हैलोजन तत्व यहां पे जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा NaX। हैलाइड विनिमय से केवल और केवल हैलोजन तत्वों के विनिमय से भी हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास C2H5 एल्किल समूह है और X के जगह ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। इसकी क्रिया सोडियम आयोडाइड से करा दें तो ये ब्रोमीन को चेंज कर देगा। C2H5 है, ब्रोमीन को हटाकर वहां पर आयोडाइड जोड़ देगा। अब ये सिंपल रिएक्शन करेगा तो Na क्या बना देगा? NaBr बना देगा।
यानी ABr बन चुका है ये आपका, और ये है स्टूडेंट, ये है आपका एथिल आयोडाइड और ये सोडियम ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से हैलाइड के विनिमय से भी हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। इसमें क्या है, एल्किल हैलाइड ही लिया गया है, एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड ही बनाया गया है, लेकिन स्टूडेंट इसमें केवल और केवल हैलाइड तत्व अर्थात हैलोजन तत्व को विनिमय कर दिया गया है। एक हैलोजन तत्व की जगह दूसरे हैलोजन तत्व को जोड़ दिया गया है, तो यहां से कहलाया ये हैलाइड विनिमय। अब आपका जो पांचवा रिएक्शन है वो है एल्कोहल से। एल्कोहल से वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए पांचवा अपक्रिया तो आपको अच्छे से समझना ही समझना है। चलिए तो शुरू करते हैं एल्कोहल से। इसके कई सारे रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, उसको करा दूंगा मैं। तो एल्कोहल से स्टूडेंट बनाएंगे, है ना। तो एल्कोहल में पहला जो आपका मेथड है कि एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया। हैलोजन अम्ल में चाहे आप HCl ले लो, चाहे HBr ले लो, चाहे HI ले लो, जो आपको पसंद हो। तो अपन सबसे पहला क्या कराएंगे कि एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया। अब ये जो क्रिया है वो किसकी उपस्थिति पे होता है, निर्जल ZnCl2, मतलब निर्जल मतलब इसमें जल की मात्रा नहीं है, इसकी उपस्थिति पर होता है। तो चलिए क्रिया कराते हैं। जैसे आपके पास है स्टूडेंट एल्कोहल, एल्कोहल का संकेत क्या होता है, R है, यदि उसके साथ OH जुड़ा होता है वो कहलाता है एल्कोहल। इसके बाद आपका हैलोजन अम्ल क्या कहलाता है, H है, इसके साथ हैलोजन तत्व जुड़ा हो HX कहलाता है। आप यहाँ पर HCl गैस ले लें, या आपको यहाँ पे ले लेना है स्टूडेंट HBr लेना है या HI ले लेना है, तो HX मैं लेकर चलता हूँ। इसकी क्रिया या तो आप ZnCl2 ले लो, क्या ले लो, ZnCl2। इसके जगह आप H2SO4 भी ले सकते हो। ये दो आपके उत्प्रेरक के काम करते हैं। अब R जो है X से क्रिया करता है तो RX बनाता है, और जो H है OH से क्रिया करता है तो H2O बनाता है। देखिए कोई भी आपका यौगिक है दो भागों में टूटता है, जैसे ये दो भागों में टूटेगा, एक धन बनाएगा और एक ऋण बनाएगा। ये धन अलग हो जाएगा, ऋण अलग हो जाएगा। यहाँ भी स्टूडेंट ये धन बनाएगा, ये ऋण बनाएगा। इसका जो धन है उसकी ऋण से क्रिया किया, और इसका जो धन है इसकी ऋण से क्रिया करके H2O बना लिया। ये मेथड होता है, अब क्रिया कराने का मेथड होता है। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी यौगिक ले लेना, जैसे R के जगह ले लेते हैं C2H5OH, है ना, एथिल एल्कोहल। ये एथिल एल्कोहल है, इसकी क्रिया करा दिए HCl से, तो क्या बनाएगा स्टूडेंट, ये C2H5 है तो C2H5Cl जोड़ दें तो एथिल क्लोराइड बन जाएगा, प्लस यहाँ से H और OH क्रिया करके H2O बनाएगा। क्लियर। उत्प्रेरक क्या लिया गया यहाँ पे, ZnCl2 लिया गया। क्या, ZnCl2 या कि H2SO4, दो में से कोई एक ले सकते हो। तो अभी ये तो एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया करा दिया हमने। अभी एल्कोहल पर फास्फोरस जैसे के हैलाइडों की क्रिया करा दें, जैसे PCl5 PCl3। यहां से क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल पर PCl5 और PCl3 की क्रिया करा दो, तो यहां से क्वेश्चन आता है जिसको अपन यहां पे देख लेते हैं। तो जो ये अभिक्रिया आने वाला है केवल रिएक्शन पूछा जाता है, इसमें हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो केवल आपसे क्या बनना चाहिए, रिएक्शन बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपन लेते हैं क्या, एल्कोहल। तो एल्कोहल जैसे ROH है, इसकी क्रिया करा देते हैं PCl3 से, PCl3 से क्रिया कराते हैं। ठीक है, पश्चवाहक होता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट PCl3 से क्रिया कराते हैं, तो देखिएगा क्या बनाएगा, R जो है X से क्रिया करके RX बनाएगा। क्लोरीन यहाँ कितने हैं, 3 है ना, तो 3 बनाएगा। मान लीजिए यहाँ पे X लेकर चलते हैं, Cl है तो RCl बना लेगा। यहाँ पर X ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो लेना हो तो ले सकते हो। फिर स्टूडेंट जो R है तो Cl से क्रिया कर लिया। अब जो है आपका यहाँ पे H है, जो आपका H है वो H जो है और P है, और आपके पास ऑक्सीजन, तो फास्फोरिक अम्ल यहाँ पर बनाएगा H3PO3। अब यहाँ पर बैलेंसी कराना है यदि, तो यहाँ पर क्लोरीन 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 क्लोरीन तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया आपका कंप्लीट बैलेंसी। इसमें अपन क्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 3C2H5 ले लेते हैं, OH हो जाएगा, और यहाँ पर PCl3 ले लेते हैं। वैसे तो यहाँ X लेना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर X लेना चाहिए तो और सिस्टमेटिक होता है। C2H5OH बना लिया, और यहाँ पर H3PO3। ये रिएक्शन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका अम्ल कौन कौन सा, मतलब यौगिक कौन कौन सा बना, तो यहाँ पर Cl है तो Cl होना चाहिए। ये क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन सा यौगिक है। ठीक है, तो चलिए ये आपका है एक एथिल है तो एथिल हो जाएगा,
और ये क्लोराइड है तो क्लोराइड हो जाएगा, और इसका फास्फोरस अम्ल है, ठीक है, इसको लिख लेना फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल बन गया। ये हो गया आपका क्रिया किस से, PCl3 से क्रिया करा दिया है ना। अब PCl5 से क्रिया कराते हैं यहीं पे, तो थोड़ा सा आपको कंपाउंड याद रखना है। तो यहाँ पर ले रहा हूँ मैं क्या, वही ले रहा हूँ C2H5OH ले रहा हूँ, और यहाँ पर ले रहा हूँ PCl5 ले रहा हूँ। तो इसका थोड़ा सा अलग यौगिक बनता है, देखिएगा ये जो C2H5 है Cl जोड़ेगा तो आपका बन जाएगा C2H5Cl बना लेगा। फिर यहाँ पर जो है आपका PO 3 क्लोरीन इसके साथ जोड़ा जाएगा तो PCl3 बन जाएगा, और एक जो H है वो Cl से क्रिया करके HCl बना लेगा, क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। तो इस प्रकार से एल्कोहल के साथ PCl3 और PCl5 की भी क्रिया करा दिया। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, है ना, बनाने की विधियों में। तो ये थोड़ा सा काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।